नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे के समूल नाश के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक। हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने में युवा उद्यमी बन रहे भागीदार। मुख्यमंत्री ने न्यू शिमला में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा नशीले पदार्थों की लत का शिकार हो रहे हैं, जिससे युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के साथ नशीले पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नारकोटिक्स अधिनियम में संशोधन की मांग करते हुए प्रदेश विधानसभा से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। जो व्यक्ति नशे में लग जाता है, सबसे पहले उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? हम उसको बंद करके रख सकते हैं, वो ठीक तरीका नहीं है। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, उसके लिए खेलों के द्वारा, उसके लिए काउंसलिंग के द्वारा हमें आगे बढ़ा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से पराधाव एक हमने विचार, जो संस्कृत का शब्द है, वाइप आउट उसका मतलब है, नशे से वाइप आउट के लिए हमने पुलिस विभाग के साथ मिलकर इस एक वेबसाइट बनाई है। लेकिन ये सिर्फ जागरूक अभियान है, हम जागरूक कर सकते हैं। ये नशा मुक्त प्रदेश के लिए पहला अभियान जागरूकता है। दूसरा अभियान क्या है? जो नशे में लोग पड़ चुके हैं, उनको कैसे नशा से मुक्ति दिलाई जाए। इस संदर्भ में मेरी माननीय सेक्रेटरी साहब और पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात हुई और हमने कहा कि ओपन स्पेस देना पड़ेगा। और हमने 50 बीघा जगह का, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहा है। और इसमें मुझे अभी पता लगा कल ही कि 16 मील के पास हमें इतनी जगह मिल गई है। हम एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, 2 प्रदेश में बनाएंगे। जितना भी इसमें धन खर्च होगा, हमारी सरकार वो सारा धन आपको उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों की बिक्री निषेध है। अवैध रूप से युवाओं को नशीले पदार्थ उपलब्ध करवाने के मामलों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने नशे के विरुद्ध लड़ाई में जन सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि लोग नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी प्रदान करें, जिससे उन्हें समय पर पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि समाज से नशे को उखाड़ फेंकने के लिए स्वयंसेवी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करने के लिए निकट भविष्य में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में नशे के विरुद्ध लड़ाई में सराहनीय कार्य के लिए जिला कांगड़ा, मंडी और ऊना के उपायुक्तों को उनके संबंधित जिलों में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक, महिला एवं बाल विकास निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च शिक्षा निदेशक को भी नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। गैर सरकारी संगठनों में गुंजन संस्था, धर्मशाला मानव कल्याण समिति चौपाल और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू को नशा मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों सहित जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े लोगों को नशीले पदार्थों की रोकथाम की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने में प्रदेशवासियों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और उद्यम स्थापित करने के लिए लोगों एवं औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहित कर रही है। स्वावलंबन को बढ़ावा देते हुए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर जिला ऊना के श्री विपिन धीमान सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना रहे हैं। कभी बचपन से भारतीय सेना ज्वाइन कर देश सेवा का सपना संजोए श्री विपिन धीमान आज ई-रिक्शा संयंत्र स्थापित कर सफल उद्यमी बन गए हैं। प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वावलंबी योजनाओं का लाभ उठाकर जिला ऊना के औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा में
ई रिक्शा प्लांट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत इंक्यूबेशन केंद्र IIT मंडी में ई रिक्शा पर 1 वर्ष तक शोध कार्य करते हुए उन्होंने ई रिक्शा का सफलतापूर्वक निर्माण किया। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के उपरांत उनके कंधों पर पारिवारिक स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। इसी बीच उनके अंदर ऑटो सेक्टर में कुछ हटकर करने का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने एक निजी बहुतकनीकी संस्थान में ऑटोमोबाइल पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। वहां उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी में काम करते हुए इसकी बारीकियों को समझा। वर्ष 2017 में स्वदेश लौटकर पुनः पारिवारिक बिजनेस को संभालना शुरू किया। वर्ष 2017 में बिजनेस के संबंध में दिल्ली में ई रिक्शा का सफर करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करने का मन बनाया। वर्ष 2018 में ई रिक्शा का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया। लगभग 1 माह तक शोध करने के बाद अपने स्तर पर ही लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर ई रिक्शा निर्मित करने का निर्णय लिया। उद्योग विभाग के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करके उन्हें मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त हुई। योजना के तहत 10 लाख रुपए तथा इंक्यूबेशन केंद्र के माध्यम से 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए। उन्होंने इंक्यूबेशन केंद्र IIT मंडी में ई रिक्शा प्रोजेक्ट पर कार्य किया। अब तक हम अपने 15 ऑटो रिक्शास मार्केट में बेच चुके हैं, जिनसे कि हम लगभग 35 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। तो करंटली हमारे पास 6 लोग काम कर रहे हैं और हमारे 4 डीलर्स हैं, जो कि हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में हैं अभी तक। और हम साथ साथ अपना जो दायरा है अपने अदर स्टेट्स में भी बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में जैसा कि हमारी हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने पे 50% की जो सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस स्कीम को लागू करेगी, ताकि लोग जल्दी से जल्दी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें और हिमाचल को एक पोल्यूशन मुक्त स्टेट बना सकें। श्री विपिन धीमान के ई रिक्शा के उद्यम से प्रेरणा पाकर अन्य लोग भी प्रदेश सरकार के हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार के प्रयासों से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अनंत अवसर मिल रहे हैं, जो युवाओं के स्वाभिमान से जीवन बसर में मददगार साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज न्यू शिमला में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे की बुराई समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास को सफल बनाने में समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस बुराई से निपटने के लिए नशा मुक्ति अभियानों में सभी वर्ग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नशा मुक्ति केंद्र की सफलता लोगों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य से नशे के समूल नाश और युवाओं के स्वस्थ उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।